कि अज मेरा विषय जो है गुलामी या वापस गुलामी दे विच जाना। हालेलुया। ते ये मैं क्यों अज तुहानूं सुना रहा हाँ। परमेश्वर के दास पास्टर मैनुअल ने कोई अच्छा विषय वचन का तैयार करया होया था, पर अज साडे विच प्रभु भोज है। प्रभु भोज मतलब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान नूं दर्शांदा है। उसदे कोड़े मारे, हत्थां पैरां च मेखां कीलां ठोकियां, पसली दे विच उहदे दिल दे विच वर्षा एक मारिया, कतरा कतरा लहू दा यीशु दे शरीर तो बाहर आ गया और उसके शरीर नूं इस तरह तोड़ दिया जिस तरह कि असीं रोटी नूं टुकड़े टुकड़े कर दिंदे हैं। जब यीशु मसीह सलीब चुक के जा रहे थे उस वक्त कुछ प्रचारकों तो सुनया है कि उस वक्त भी कोड़े जब मारे जा रहे थे, यीशु मसीह का मांस भी देह तो टुट के थले गिर रहा सी। समझे बात नूं? अज वो दिन है और यीशु मसीह ने जब अपने चेलियां दे नाल प्रभु भोज करया, आखिरी खाना खाया, तो उन्होंने एक कहा सी, जद भी तुसी इकट्ठे हो ये खाना खाओ तो मेरी याद दे विच इसी तरह करया करो। अज जो 2020-22 साल पहला होया, उस याद दे विच असीं फिर एक बारी प्रभु भोज दे विच शामिल होवांगे, पर उस तो पहला सानू वचन सुनना बहुत जरूरी है। आइए असीं परमेश्वर दे वचन वल ध्यान करांगे और मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ कहूँगा, जिन्ने भी तुसीं चर्च दे विच इस वक्त बैठे हैं, इस वचन नू ध्यान नाल सुनो। बहुत जरूरी है कि इस वचन नू ध्यान नाल सुनो और इस वचन दी वीडियो जिहड़ी है यूट्यूब ते असीं पावांगे और वो तुहाडे कोल सारिਆਂ कोल लगभग आएगी। उस नू अपने जान पछाण विश्वासियों कोल, गैर विश्वासियों कोल, सब कोल भेजो। और मैं उन्होंने भी बेनती करूँगा कि जिन्होंने तुसीं ये वीडियो भेजोगे वो जब देखोगे वो सब भी इसनूं अगे फॉरवर्ड करन, अगे भेजन, ताकि बहुत सारे लोग जो गुलामी दे विच हैं या वापस गुलामी दे विच जा रहे हैं, फंसे हुए हैं, उन्हां सारिਆਂ दे लई एक बड़े छुटकारे का कारण हो जाए। ये मेरी बेनती है। जरूर तुसीं हुण भी ध्यान नाल सुनो, बाद च वीडियो नूं सुनो और अगे भेजो। आइए एक वचन असीं पढ़ांगे, पहला कुरिन्थियां 7 अध्याय उसका 23 वचन मैं पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियां 7:23, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हालेलुया। सानू प्रभु यीशु मसीह ने एक कीमत चुका के लिया है, छुड़ाया है। हुण कहंदा तुसी मनुखां दे दास ना बनो। अज असीं देखते हैं कि असीं छुड़ाए जाण तो बाद फिर भी गुलामी दे विच, उस शैतान दी गुलामी दे विच जाण दी कोशिश करते हैं। असीं यीशु मसीह दे विच आके बपतिस्मा पा के बहुत सारियां बातां तो तौबा करके, बहुत सारे पापां नूं छड्ड के, नशे छड्ड के फिर दोबारे उन्हां दे विच जाण दी कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सानू एक गुलामी तो छुड़ाया और कीमत दे के छुड़ाया, और वो कीमत क्या सी? उसकी अपनी जान और पवित्र 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 लहू दे के उसने सानू छुड़ाया है। हालेलुया। कहंदा प्रभु यीशु मसीह ने तुहानू कीमत दे के छुड़ाया है और हुण मनुखां दे दास ना बनो। मैं तुहानू दसदा कि मैनू ये विषय कित्थे तो मिलिया। मैं यूट्यूब ते उत्ते प्रचार कोई अच्छा देखना चाहता था। वो एक प्रचार, एक सुनने तो पहला एक चैनल खुलिया, उसदे विच एक हाथी दी गुलामी दे बारे दस्सिया है। हाथी दी गुलामी दे बारे तुसीं सारे, तुहाडे सारिਆਂ कोल फोन है, जेड़े मेरा वचन यूट्यूब के द्वारा भी सुनोगे वो भी देख लियो। बस सिर्फ इन्ना कह के बोल के या उस च लिख के भरियो कि राजू हाथी गुलाम, वो तुहाडे कोल उसका चिट्ठा आ जाएगा। उस हाथी का नाम है राजू।
उसका जन्म होया। जन्म इस तो पहले कि वह बड़ा हुंदा पल जांदा, उसनों पहला ही किसी ने चोरी करिया और चोरी करके अगे वेचिया। उसने अगे वेचिया, उसने अगे वेचिया, इस तरह विकदा चला गया। लास्ट दे विच उसनों एक ऐसे बुरे इंसान ने खरीदिया कि जेड़ा नशेड़ी था, नशे करता था, उसने उसनों खरीदिया। उसनों भीड़ वाली जगह ते, जिस तरह साडे ही देश की गल है, ये भी मैं तुहानूं दसदा। और उसका जेड़ा लास्ट च खरीदिया उत्तर प्रदेश दे विच खरीदिया गया सी। तो तुसीं यूट्यूब ते सुन लिओ, सारा तुहाडे सामने आ जाएगा। लास्ट वो चंगी चंगी जगह ते ले जाके पैसे कमांदा था और उसका बनदा हक भी कहंदा उसनूं दंदा नहीं सीगा, उसनूं पूरा खाना नहीं था दंदा। सारा पैसा उसदे द्वारा कमाया होया, बच्चों नूं सवारी करानी, इंजॉय कराना, सारा पैसा आया होया अपने नशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ उसनूं कुੱਟਦਾ मारदा बहुत बुरा हाल करदा सी। आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ कि एक पत्ती ਦਾ उसके पैर ਦੇ नाप ਦਾ गोल कड़ा बना के अंदरली साइड किला ला के कि ये छुट ना जाए, मेरे को दुखी हो गया, भज ना जाए। पत्ती का एक कड़ा बना के उसके अंदरली साइड तो किला ला के उस पत्ती नूं उसके पैर दे विच कस के बन दिया। उसनूं इन्नी तकलीफ दई, उसनूं मारिया, उसनूं भुखा रखिया, उसनूं कुट्टिया। फिर एक चैरीटेबल वाले तक ये गल पहुंची, उन्होंने जाके उस हाथी नूं छुड़ाया। उस हाथी नूं छुड़ा के फिर जब उसनूं पहले दिनों छुड़ा के लिया, उसका इलाज कराया, उसनूं अच्छा खाना दिया। अच्छा खाना खा के अपना पेट भर के वो हाथी फुट फुट के रोया कि मैनू किन्ने दिनों बाद खाना मिले। ये सच्चाई है, राजू हाथी की सच्चाई है। क्या वो उसनूं फिर उसनूं होर तंदुरुस्त करके वो किन्ना बिलकिया कि मैं इस खाने तो किन्नी देर दूर रहा, मैं किन्नी गुलामी कट्टी, मैं किन्ना दुख कट्टिया और हुण मैं आज़ाद है। और वो आज़ाद होके जंगल दे विच सदा दे लई आज़ादी लई छोड़ दिया गया। उसनूं आज़ादी दे लई जंगल दे विच छोड़ दिया गया। क्या वो दोबारे उस गुलामी दे विच आना चाहेगा? सारे कहंदे कदे नहीं आना चाहेगा, सारे कहंदे कदे नहीं आना जाएगा। पर यशाया दी किताब एक अध्याय दे विचों मैं एक तुहानूं वचन याद करवाना चाहता है। यशाया दी किताब एक अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। मैं तुहानूं ये दसना चाहता है। मिलिया प्रिया नूं मिल गया होएगा ना? हाँ, एक अध्याय दा 3 वचन पढ़ो मेरे नाल। बैल तो अपने स्वामी को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। जानवरां दे विच एक बात है, कहंदा बलद अपने स्वामी नूं पछाणदा है, गधा अपने स्वामी दी चरनी नूं जानदा है, पर मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती, या मेरी प्रजा मेरा डर नहीं मानती। और असी क्या है? परमेश्वर की प्रजा है। भजन संहिता 100 दे विच लिखा है, हे सारे धरती दे लोको, असी परमेश्वर की प्रजा है। जय जयकार करते हुए परमेश्वर के भवन दे विच आए और परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। जानवर दे बारे तुसी कहा है, जानवर दे बारे तुसी कहा कि ओ हाथी उस कष्ट दे विच, उस गुलामी दे विच दोबारे नहीं जाना चाहेगा। और मैं भी कहता कि उसनूं जाना नहीं चाहिए। अगर इंसान उसनूं पकड़ने की कोशिश भी करेगा ना, वो पकड़ दे विच नहीं आएगा। उसनूं पता है कि इंसान कितना दुख दिंदा है। हालेलुया। उसनूं पता लग गया कि इंसान कितना दुख दिंदा, इंसान कितना लालची है। मेरे तो कमा के मैनू खाना भी नहीं दिंदा। मेरे भाईओ मेरी भैनों, जेड़ा वचन मैं पहला कुरिन्थियां 7:23 वचन पढ़िया, इस वचन पर सानू ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा तुसी दाम देकर मोल ले गए हो, तुसी एक कीमत चुका कर मुल ले गए हो। मनुखा दे दास ना बनो, इस संसार के दास ना बनो, इस संसार के स्वामी के दास मुड़के ना बनो, उस शैतान दी गुलामी दे विच दोबारे ना जाओ। हालेलुया, हालेलुया।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਜਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ की, इस शैतान की गुलामी तो, वो अनंत जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 6 ਦੇ 20 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। पहला कुरिन्थियों 6 ਦਾ 20 भी पढ़ लूंगे। क्योंकि दाम देकर मूल लिए गए हो। 19 भी पढ़ लेना, चल मैं 19 भी पढ़ देना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। तुसी अपने नहीं हो। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਬੋਰਡ, ਢੋਲਕੀ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤਬਲਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕरें, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरें। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਮੰਦਰ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह दे द्वारा परमेश्वर की स्तुति करो। अपनी देह दे द्वारा परमेश्वर की स्तुति करो। पहला रोमिया दी पत्री 12 अध्याय दे विच भी लिखिया होया है। मैं तुहानू पढ़ के दसदा। रोमिया दी पत्री 12 अध्याय जब उसका एक वचन पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर बेनती करता हूं। और अज मैं तुहानू जो पालूस ने अज तो 2000 साल पहला बेनती करी सी कलीसिया दे अगे, रोमिया दी कलीसिया दे अगे, अज मैं रोपड़ दी कलीसिया दे अगे ये बेनती करदा है। परमेश्वर की दया नू जो तुहाडे उत्ते मेरे उत्ते होई, इस दया नू याद करवांदा होया तुहाडे अगे बेनती करदा हां कि अपनी आजादी नू छड्ड के गुलाम ना बनो, शैतान के गुलाम ना बनो। ओ शैतान जिसने सानू रोक दे, ओ शैतान जिसने सानू गरीबी दे, ओ शैतान जिसने सानू कष्ट दे, ओ शैतान जिसने सानू दुख दिया। जिस तरह को आदमी उस हाथी दे लिए शैतान बन गया सी, उसके दास ना बनो। मैं परमेश्वर की दया तुहानू याद करा के बेनती करदा हां कि अपने शरीरां नू जीवित और पवित्र और परमेश्वर नू भाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुहाडी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। जेकर असी रूहानी सेवा करनी है, शरीरक सेवा असी बहुत करते हैं, सानू करनी चाहिए है। कोरोना दे विच असी कम से कम 350 परिवारां नू राशन पहुंचाया इस चर्च तो। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। पर अपनी आत्मिक सेवा वाल भी ख्याल रखो कि उस परमेश्वर नू अपने शरीर जेड़े जिउंदे शरीर, मरन तो बाद नहीं, मरन तो या मिट्टी होएगा या राख होएगा, अपने शरीरां नू, जिउंदे शरीरां नू परमेश्वर नू बलिदान करके चढ़ा दो, पवित्र बलिदान करके चढ़ा दो, परमेश्वर नू पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ा दो। यही
साडी और तुहाडी आत्मिक सेवा है। बार बार उस गुलामी च वापस ना जाओ। शैतान बड़े लालच देगा। शैतान बहुत तरीके नाल वापस अपनी गुलामी दे विच लैण दी कोशिश सानू करेगा। मैं ज़्यादा समा नहीं तुहाडा लेना चाहता। यशाया 51 अध्याय दे विचों पुराने नियम दे विचों भी मैं तुहानू दाम देकर छुड़ाए जाने बारे कुछ दसना चाहता है। यशाया 51 उरे छुड़ाया होया शब्द यूज होया, पर मैं पंजाबी बाइबल भी पढ़दा है, उत्थे मुल शब्द आया। बंटू कोल पंजाबी बाइबल है। यशाया 51 दा 11 पढ़े उच्ची आवाज दे विच। यहोवा दे मुल नाल छुड़ाए होए मुड़े आउणगे। हालेलुया। यहोवा दे मुल नाल, यहोवा परमेश्वर जिसने यीशु मसीह दे विच होके साडा मुल चुका के सानू लिया है। हालेलुया। यहोवा दे मुल लए होए लोग मुड़ आउणगे और जय जयकार करते हुए सियोन दे विच आउणगे और उन्हां दे सिरां दे उत्ते आनंद गूंजदा रहेगा। हालेलुया। उन्हां दे सिरां दे उत्ते खुशी रहेगी। अज बहुत सारे लोग सिर नूं पकड़ के कहते हैं, ओ मैनू बहुत टेंशन है, मैनू बहुत परेशानी है, मैं किथे मैं फस गया, किथे मैं घिर गया। खुशी दे माहौल दे विच भी उन्हां दे दिमाग दे उत्ते, उन्हां दे सिर दे उत्ते एक चिंता, एक टेंशन घुमदी रहिंदी है। पर जेड़े परमेश्वर दे छुड़ाए हुए हैं, जेड़े सदा दे लई आजाद हैं, उन्हां दे सिर दे उत्ते एक आनंद गूंजदा रहेगा। एक उन्हां दे सिर दे उत्ते आनंद गूंजदा रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। वे खुशी और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियां का अंत हो जाएगा। किना दा? सब सारी दुनिया दा। जेड़े परमेश्वर दे छुड़ाए हुए हैं, जेड़े परमेश्वर दे कीमत दे के मुल लेके छुड़ाए हुए हैं। और क्या साडी एडी बड़ी कीमत भरी गई है, सानू इस तरह प्रभु परमेश्वर ने अपना बलिदान देके यीशु मसीह दे विच सानू छुड़ाया है। क्या असी उस छुटकारे नू ठुकरा के फिर गुलामी दे विच जा रहे हैं? हालेलुया। असी उस छुटकारे नू ठुकरा के फिर उस गुलामी दे विच जा रहे हैं। और जिस छुटकारे दे विच आनंद है, सिसकियां शोक सब खत्म है। एक वचन होर पढ़ूंगे, एक वचन होर पढ़ूंगे आपां। यशाया दा ही है 35 दे 8 और 9 वचन। 35 दा 8 और 9 वचन बहुत जरूरी है कि असी अपनी आज़ादी दी बहुत हल्की कीमत समझ रहे हैं, बहुत उसनू मामूली समझ रहे हैं। प्रभु की आराधना दे विच असी आना नहीं पसंद कर रहे हैं। महीने च एक बारी चल गए, पास्ट नू खुश करना है, वो आके घर कहेगा कि तुसी चर्च नहीं आ रहे। नहीं नहीं, जे तुसी आप खुश होना है तो चर्च आओ। जे तुसी प्रभु यीशु नू खुश करना तो चर्च आओ। जे तुसी खुशियां प्राप्त करनियां चर्च आओ। नहीं तो तुहानू पता भी नहीं लगेगा, सानू पता भी नहीं लगेगा कि असी यीशु यीशु कहने वाले ही रह गए हैं, पर शैतान दे गुलाम हो चुके हैं, वापस गुलामी दे विच जा चुके हैं। प्रभु यीशु ने उस शैतान तो सानू छुड़ाया है। पढ़ेंगे 8 और 9 वचन। जिसदा नाम पवित्र राह है, उत्थे एक सड़क राजमार्ग होगा। हाँ, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। उस रास्ते दे उत्ते कोई पापी नहीं जा सकेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है जिहड़ी मैं तुहानू दस सकदा। जिहड़ा रास्ता परमेश्वर ने अपने छुड़ाए होयां दे लई तैयार करिया, जिहड़ा राह प्रभु ने अपने छुड़ाए होयां दे लई तैयार करिया, उस रास्ते दे उत्ते कोई पापी नहीं तुर पाएगा। ना, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता कि सवेरे तुसी प्रार्थना कर रहे हैं, शाम नू हाथियां दे विच शराबां पी रहे हैं, बुराई कर रहे हैं,
ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 16 ਅਧਿਆਏ 25 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੂੰਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸका ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस वक्त परमेश्वर के लोग बड़े चिल्लाए, बड़े रोए। निर्गमन 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि लोग बड़े चिल्लाए और मूसा ने कहा डरो नहीं, परमेश्वर आप ही ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ लड़ेगा और आप कोई रास्ता ਕੱਢੇਗਾ। फिर परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और वो समुद्र 2 हिस्से हो गया, 2 भाग हो गया। और जब वो समुद्र 2 हिस्से हो गया, परमेश्वर की छुड़ाई हुई कौम सारी समुद्र दे विचों निकल के गई। और जब उस रास्ते दे विच परमेश्वर दी कौम नू गुलाम बनाने वाले उस समुद्र दे विचों पार होने की कोशिश करते थे, और जब समुद्र दे विचों चले गए, मिस्र दी फौज, राजा फिरौन अपने रथ घोड़ियां दे नाल उस समुंदर नूं जिस तरह इसराइलियां ने पार करिया, जिस समुंदर नूं परमेश्वर ने रास्ता बनाया, सुक्का रास्ता बनाया, पानी अलग अलग 2 फाड़ करके, जद मिस्र दे हालेलुया हालेलुया जेड़ा परमेश्वर ने अपने छुड़ाया होया दे लई रास्ता तैयार करिया, उस दे उत्ते कोई दूसरा नहीं चल सकता। और मैं तुहानूं ये कहंदा, जेकर तुसीं परमेश्वर दे छुड़ाए होए हैं, अज उस दे रस्ते दे उत्ते चल रहे हैं, पाप करके फिर उस दे रस्ते ते असीं नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पापी दा उत्थे काम कोई नहीं है। पापी उस रस्ते ते आ ही नहीं सकता। अगे क्या है, अगे पढ़ूंगे 9 वचन भी, यशाया 35:9 भी पढ़ूंगे। वहां सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। जेड़ा परमेश्वर ने अपने छुड़ाए होया दे लिए रास्ता बनाया, उस रास्ते दे विच यशाया च क्या लिखा है, उत्थे हौंके नहीं होएंगे, उत्थे आंसू नहीं होएगा, उत्थे सिसकियां नहीं होएगा, उत्थे कष्ट नहीं होएगा। और यशाया 35:9 दे विच कहंदा, उत्थे कोई पाड़ खाण वाला शेर नहीं होएगा, कोई हिंसक जंतु नहीं होएगा, ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस रास्ते पर जाऊंगे। क्या असी छुड़ाए हुए हैं? क्या असी छुड़ाए हुए हैं? नहीं, मैनू नहीं लगता कोई बोलिया ही नहीं। असी यीशु मसीह दे छुड़ाए हुए हैं। फिर अपनी इस आजादी नूं, इस छुटकारे नूं याद रखो। वापस गुलामी दे विच, शैतान दी गुलामी दे विच मत जाओ। हालेलुया। एक वचन मैं होर पढ़ूंगा, एक वचन मैं पुराने नियम चो परमेश्वर दा दस दिंदा, यहोवा दा व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 6 वचन, कि परमेश्वर दी शुरू ते ही सानू छुड़ाण दी एक प्लैनिंग रही। परमेश्वर दी शुरू तो ही सानू छुड़ाण दा एक रास्ता उसने तैयार करया होया था। 32:6 दे विच कहंदा, हे मूड और निर्बुद्ध लोगो। असी कई बार इस तरह दे बन जांदे, इसराइली बन गए सी। इसराइलियां ने नहीं देखिया कि समुंदर दे विच रास्ता बन गया, परमेश्वर सानू छुड़ा के लियाया,
ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਬਛੜਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾਈ, ਨਸ਼ਾ, ਝਗੜੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ मूसा ने ये बात कही, हे मूड और निर्बुद्ध लोगो, क्या तुसी परमेश्वर यहोवा दा ये बदला दिंदे हो? क्या तुसी इस तरह बदला दोगे? क्या वो तेरा पिता नहीं है जिसने तेनू मुल लिया और उसने तेनू बनाया और उसने तेनू कायम भी करया, स्थिर भी करया? क्या अज असी यीशु मसीह दे बलिदान दा, यीशु मसीह दी कुर्बानी दा, जिस दी याद दे विच अज असी इकट्ठे होए हैं प्रभु भोज करन दे लई, क्या असी उसका इस तरह बदला दोगे कि उसकी कोई परवाह नहीं है, उसका कोई सुसमाचार नहीं, उसकी कोई गवाही नहीं है, या उसकी कोई सेवा नहीं है, उसकी कोई आराधना नहीं है? बस जदों मन कर गया चर्च च आए, हाजिरी लाई, चल भाई प्रभु आपे करेगा। नहीं, उसका इस तरह बदला ना देवो। उसने सानू छुड़ाया है, बलिदान दिया है, कष्ट कर सहा है, वो साडा पिता है, उसने सानू मुल लिया है, उसने सानू बनाया, उसने सानू कायम करया, उसने सानू स्थिर करया है, उसने सानू बहुत ही बड़े कष्ट दे विचों कढिया है। हालेलुया। वापस कुरिन्थियां दी पत्री 10 अध्याय दे विच जाके इस प्रचार नूं मैं इत्थे रोकना चाहूँगा। 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियां 10 अध्याय 14 वचन तो मैं तुहाडे विच पढ़ना चाहूँगा। सुनो, प्रभु यीशु बड़ा दयालु परमेश्वर है। साडे विचों सुखी कोई भी नहीं था, जिन्ने उरे बैठे सब दुख दे कारण आए हैं। परमेश्वर ने साडा कोई ना कोई कष्ट साडे जीवन तो दूर करया। उसने सानू बहुत ही बुरे हालातों तो छुड़ाया है। 10 का 14 वचन इस तरह लिखा होया है, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं है? जिस रोटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, जिस ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं, क्या ਇਹ ਮਸੀਹ ਯीशु की देह और लहू का प्रतीक नहीं है, जिस ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ है? और ਇਹ भी बहुत बार असी महसूस नहीं करते, छुड़ाए हुए, मुल दे के छुड़ाए हुए जान तो बाद भी किते ना किते गुलामी दे विच फसे हुए भी उसकी सहभागिता दे विच शामिल होंदे हैं। उस रोटी दे विच और उस दाख रस दे विच असी शामिल होंदे हैं। पर मैं तुहानूं कहंदा कि अपनी आज़ादी नूं तुच्छ ना जाणो। परमेश्वर ने सानू बुराई तो आज़ाद करया है, नशे तो आज़ाद करया है, चोरी तो आज़ाद करया है, विचार तो आज़ाद करया है, हर बुराई तो परमेश्वर ने सानू छुड़ाया है। शैतान दे कम्मां तो, शैतान तो प्रभु ने सानू छुड़ाया है। कहंदा अगे लिखता, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह है। हालेलुया। एक रोटी है, पर जो रोटी एक है, असी बेशक बहुत हैं, जब उसको लेंदे तो एक देह है, क्योंकि हम सब उसकी एक रोटी में सहभागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली है उनको देखो, क्या बलिदानों के और खतनों बेदी के सहभागी नहीं? जेड़े शरीर के भाव दे नाल वो इस तरह करते हैं, अपने चीज़ां नूं पूरी मनाते हैं, अपने पर्वां नूं मनाते, क्या वो इस तरह नहीं है? फिर अगे फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं करते। हालेलुया।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਲੋਕ ਥੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਬਸ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, बड़े दोस्त थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे, आदरणीय भी थे, लाजर वर्गे बहुत सारे सी, बहुत सारी कलीसिया सी जिन्हां दे विचों दुष्ट आत्मा भी कड्डियां गईयां। उस मेज दे उत्ते सिर्फ कंप्लीट छुड़ाए हुए लोग सी। हालांकि जिस घर दे विच प्रभु ने प्रभु भोज करिया, उस घर दे मालक नूं भी उस दे विच शामिल नहीं सी करिया। तो इसकी किड्डी बड़ी पवित्रता होएगी, किड्डी बड़ी इसकी कीमत होएगी, किन्नी बड़ी कीमत साडे लई प्रभु ने चुकाई है। जे कीमत चुका के प्रभु ने सानू छुड़ाया है, मुल लिया है, तो वचन क्या कहंदा, फिर दोबारे मनुखां दे या इस संसार के गुलाम ना बनो, गुलाम ना बनो। प्रभु यीशु तो इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत दे, आशीष दे।